हमारे हिंदुस्तान में पान मसाला गुटखा खैनी स्मोकिंग अल्कोहल सबसे ज्यादा कंज्यूम किया जाता है। क्यों ना हो भाई, इकोनॉमी तो चलानी है ना, इसी से तो हमारे हिंदुस्तान की इकोनॉमी चलती है। जब इतना प्यार से खाएंगे तंबाकू या स्मोकिंग करेंगे या अल्कोहल पिएंगे तो उतने प्यार से आप OSMF बीमारी को भी पाल लेते हैं। अगर आप वो करते हैं तो ये तो झेलना पड़ेगा आपको। बहुत सारे पेशेंट मेरे पास आते हैं और मुझसे बोलते हैं सर मुझे OSMF हो गया है और मैंने पान मसाला गुटखा छोड़ दिया है। छोड़ दोगे भाई, अभी भी करोगे तो सीधा, समझ रहे हो। इस वीडियो में हम बात करेंगे ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस अगर आपको हो जाता है तो आपकी माउथ ओपनिंग जो है कम हो जाती है। अगर आपको माउथ ओपनिंग वापस खोलनी है तो कुछ एक्सरसाइज होती हैं जिसे हम बोलते हैं माउथ ओपनिंग एक्सरसाइज। इस वीडियो में इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो व्हाट वी आर वेटिंग फॉर, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Calm before the storm. Things aren't as they were before. You best start rising. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इन द डेंटल ट्रैवल ब्लॉग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से मेरे नए वीडियो में। मेरा नाम है डॉक्टर राहुल त्रिपाठी, कंप्लीटेड माय BDS एज वेल एज MDS इन प्रोस्टोडोंटिक्स एंड इम्प्लांटोलॉजी और लखनऊ शहर में मैं कई सालों से प्रैक्टिस करता हूँ। ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस, जिसे सभी लोग OSMF के नाम से जानते हैं, ये एक प्री कैंसरस कंडीशन है। ये कैंसर नहीं होता है, कैंसर की पहली वाली स्टेज होती है। अगर आपने उस स्टेज में आपने इसको ट्रीट कर लिया तो आप बच जाएंगे, नहीं ट्रीट किया, हैबिट को कंटिन्यू रखेंगे तो फिर कैंसर आपको ओरल कैंसर हो जाएगा। में आपको इन्फ्लेमेशन हो जाता है और फाइब्रोसिस हो जाता है, बैंड्स बन जाते हैं आपके म्यूकोजा में, सब म्यूकोजल टिश्यूज में बन जाते हैं, जिसकी वजह से आपका जो ये मसोड़ा है ना, इतना जो हम खींचते हैं, ज्यादा खींच दिया, ये काफी ज्यादा रिजिड हो जाता है, हार्ड हो जाता है और कभी कभी आपकी माउथ ओपनिंग कम हो जाती है, ट्रिस्मस हो जाता है, जिसे हम लॉक जॉ बोलते हैं। ये OSMF हो कैसे जाता है, क्या कारण होता है? मैंने तो आज तक कुछ ऐसा किया ही नहीं, पता नहीं क्यों हो गया मुझे, पता नहीं। अच्छा, पता नहीं कैसे हो जाता है। पान मसाला खाते हो, स्मोकिंग करते हो, गुटखा खाते हो, खैनी खाते हो, अल्कोहल पीते हो, फिर बोलते हो पता नहीं कैसे हो जाता है। OSMF सबसे ज्यादा एरिका नट की वजह से होता है, एरिका नट जिसे हम सुपारी बोलते हैं। OSMF में मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, कॉज सिम्टम्स सबके बारे में बताया है, ट्रीटमेंट के बारे में बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पे चले जाइएगा, वहां पर आपको मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से भी क्लिक करके आप देख सकते हैं। माउथ ओपनिंग एक्सरसाइज जानने से पहले ये तो जान लो कि नॉर्मल माउथ ओपनिंग होती कितनी है, मेल में कितनी होती है और फीमेल में कितनी होती है। ये बगल में आ रहा होगा, मेल में 40 to 74 mm होता है और फीमेल में 35 to 70 mm होता है। अगर नॉर्मली बताऊं तो ये 3 उंगलियां है ना आपके माउथ में जानी चाहिए, मेरी तो 4 चली जाती हैं। इसका मतलब मैं पान मसाला गुटखा कुछ भी नहीं खाता। OSMF के कई सारे स्टेजेस होते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, एडवांस स्टेज, सीवियर स्टेज, बहुत सारे स्टेज होते हैं। इन सब में जाने की जरूरत नहीं है, एक सिंपल सी बात बताता हूं। अगर ये 3 उंगली हैं, अगर आपके माउथ में अंदर जाती हैं लेकिन आपको सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं कुछ कुछ OSMF के, तो आप मेडिसिन से रिकवर हो सकते हैं। अगर 3 की जगह सिर्फ 2 ही उंगली आपके माउथ में जा रही हैं तो माउथ में कुछ इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। मेडिसिन तो आप खाएंगे, इंजेक्शन भी लगना स्टार्ट हो जाता है और माउथ ओपनिंग एक्सरसाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर 2 की जगह 1 ही उंगली जा रही है, इसका मतलब आपका माउथ बिल्कुल भी बंद हो चुका है, एक चम्मच भी आपके माउथ में नहीं जा रहा है, तो उस केस में सर्जरी तो करवानी पड़ेगी। अरे मजबूरी है, करवानी ही पड़ेगी। और साथ ही साथ डॉक्टर जो है आपकी माउथ ओपनिंग करेगा, उसके पास इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे आपकी माउथ ओपनिंग करेगा और साथ ही साथ आपको घर पे भी माउथ ओपनिंग एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। तो ये इंपॉर्टेंस होता है माउथ ओपनिंग एक्सरसाइज का। अगर आप नहीं करेंगे तो आप भूल जाइए कि आपका कभी माउथ ओपन होगा। अब हम बात करते हैं माउथ ओपनिंग एक्सरसाइज के बारे में, जिसकी वजह से आप इतनी देर से ये वीडियो देख रहे हैं कि डॉक्टर साहब कब बताएंगे, अब आएगा। लीजिए आ गया। सबसे पहला एक्सरसाइज होता है, आप अपने जो जॉ मसल्स हैं उसको मसाज करें। आपकी ये इंडेक्स फिंगर है और ये है मिडिल फिंगर। तो आपको क्या करना है, ये आप जब छुएंगे यहां पर आपको एक बोन फील होगा, ठीक है। इस बोन के जस्ट नीचे
आपको क्या है, आपकी दोनों उंगलियां यहां पे रखनी है। जैसे ही आप यहां पे रखेंगे यहीं से मैसेटर मसल्स स्टार्ट होती हैं। और अभी तो मेरा देखिए ये ढीला है तो मेरे को ज्यादा नहीं पता लगेगा। आप लोगों को अगर ओएसएमएफ है तो यहां पर आपको टाइटनेस फील होगी। जहां जहां आपको टाइटनेस फील होगी वहां पर आपको ज्यादा मसाज करना है। तो देखिए मैंने यहां, ये बोन है, बोन के जस्ट नीचे रखा है और यहां पर मैंने देखिए सर्कुलर मोशन में थोड़ा सा मैंने प्रेशर दिया है और सर्कुलर मोशन पे मैं इसको मसाज कर रहा हूं। तो ये मसाज जो है आपको 1 मिनट तक करना है और 5 बार करना है। आपको दिन में कम से कम 2 या 3 बार ये सेट करना है। दूसरा एक्सरसाइज आता है स्ट्रेच एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में क्या करते हैं, आपको अपना माउथ जितना ज्यादा आप खोल सकते हैं उतना ज्यादा खोलना है और सामने आप टाइमर रख लीजिए या हाथ से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 5 सेकंड के लिए आपको माउथ ओपन करना है। ठीक है, कैसे करना है मैं आपको बता रहा हूं। ठीक, समझ गए। जब ये मैंने माउथ ओपन किया, मैं देख रहा था वापस वीडियो में तो कितना खराब दिख रहा था यार, काफी फनी लग रहा था। और ये वाला एक्सरसाइज आपको कम से कम 15 से 20 बार करना है सुबह और रात में। दूसरा स्ट्रेच एक्सरसाइज आता है कि आपका जो ये लोअर जॉ है ये हिलता है। तो आपको क्या करना है कि ये अपना लोअर जॉ पहले एक साइड पे आपको टिल्ट करना है। जैसे कि मैंने ये राइट साइड में टिल्ट कर रहा हूं, जैसे कि बस ऐसे ही आपको लेफ्ट साइड पे भी टिल्ट करके रखना है 5 सेकंड के लिए। और ये भी आपको कम से कम 15 से 20 बार करना है सुबह और रात में। तीसरा एक्सरसाइज आता है पैसिव स्ट्रेच एक्सरसाइज। अब पैसिव स्ट्रेच एक्सरसाइज में क्या होता है, ये आपका थंब होता है और ये आपका मिडिल फिंगर होता है। तो ये दोनों का ही काम होता है। तो ये थंब को आप जो आपके सेंट्रल इंसाइजर होते हैं इस पे प्लेस करेंगे। ठीक है, और आपका इंडेक्स फिंगर जो लोअर के सेंट्रल इंसाइजर होता है उस पे प्लेस करेंगे और धीरे धीरे ओपन करने की कोशिश करेंगे, ढकेलेंगे अपोजिट डायरेक्शन में। कैसे करना है बता रहा हूं। ये थंब है, ये अक्खा, ये है समझ गए। और ये आपको वही 5 से 10 सेकंड के लिए करना है और 15 से 20 बार करना है 2 टाइम, सुबह रात में। एक बात का जरूर ध्यान रखिए, कभी भी ओवर एक्सर्शन नहीं करना है, ओवर स्ट्रेचिंग नहीं करना है। जितना मुंह खोलता है कोशिश करिए उतना मुंह खोलने की और थोड़ा सा प्रेशर डालिए जिससे कि थोड़ा सा माउथ ओपन धीरे धीरे होने लगे। ये 1 दिन में नहीं होगा, 2 दिन में नहीं होगा, महीने में नहीं होगा, 3 महीने में नहीं होगा, 6-6 साल भर लग जाता है। जितना ज्यादा सीवियर केस होगा उतना लंबा समय लगेगा, लेकिन सक्सेसफुल 100% है। अगला एक्सरसाइज होता है वार्म सलाइन वाटर एक्सरसाइज। ये वाले एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, आप लीजिए एक वार्म वाटर, मतलब कि गुनगुना पानी लीजिए और उसमें थोड़ा सा नमक मिला लीजिए। अगर आप नमक मिलाने से आपके माउथ में बर्निंग सेंसेशन होता है तो आप नमक मत मिलाइए। आप सीधा सीधा गुनगुना पानी ले लीजिए और 1 मिनट के लिए आप होल्ड करना है अपने माउथ में और उसके बाद 1 मिनट के बाद पी जाइए। ये सुबह और रात में 2 टाइम करना है। और ये वाला एक्सरसाइज आपको सबसे पहले करना है। कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको जो ये मैंने एक्सरसाइज बताया है गुनगुने पानी वाला, ये सबसे पहले करना है। सुबह उठेंगे तो सबसे पहले गुनगुना पानी वाला एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद बाकी सारे एक्सरसाइज होते रहेंगे। जो अगला एक्सरसाइज है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल है और अपने माउथ में जितना ज्यादा हवा भर सकते हैं उतना ज्यादा माउथ में हवा भर लीजिए। कैसे? एकदम हनुमान जी जैसा बन जाइए। जितना ज्यादा आप हवा भरेंगे आपका जो मसल है उस पर ज्यादा प्रेशर पड़ेगा। जब प्रेशर पड़ेगा जो फाइब्रोटिक बैंड्स हैं वो धीरे धीरे टूटने लगेंगी, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा और आपका मसल्स जो है धीरे धीरे ढीला हो जाएगा। कितनी देर तक रखना है? 5 सेकंड के लिए रखना है। हाथ से काउंट कर लो चाहे टाइमर रख लो और 15 से 20 बार करना है सुबह रात में।
अगला एक्सरसाइज आता है बलून एक्सरसाइज। इसमें क्या करते हैं, गुब्बारा ले लीजिए, उसको भी फुलाएंगे तो आपके जो ये मसल्स है ना ये फूलेगा। इस पिक में आपको दिख रहा होगा, इसी तरह फुलाना है। वही चीज है, जितना ज्यादा मसूड़े पे आपका प्रेशर पड़ेगा उतना ज्यादा फाइब्रोटिक बैंड टूटेंगे, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, मसूड़ा ढीला हो जाएगा। कभी कभी देखा गया है कि अगर आप जरूरत से ज्यादा कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, मतलब कि खासकर बलून एक्सरसाइज करते हैं, तो यहां पर आपको जो है थोड़ी सी स्वेलिंग आ सकती है। यहां पर पैरोटिड ग्लैंड रहता है, उसमें थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन हो सकता है। इसलिए कोई भी एक्सरसाइज जरूरत से ज्यादा नहीं करना है, जितनी आपकी क्षमता है उतना करिए। जरूरत से ज्यादा करेंगे तो थोड़ा बहुत आपको पेन तो होगा, इन्फ्लेमेशन भी आ सकता है। अगला एक्सरसाइज मैं आपको बताने जा रहा हूं इंडियन शंख। ये बहुत कॉमन है, सभी के घर में मिल जाता है। ये होता है इंडियन शंख, सभी के घर पे मिल जाता है। इसको बजाते कैसे हैं, कैसे एक्सरसाइज करते हैं? अरे यार, तो इसको आपको बजाना नहीं है, आपको सिर्फ फूंक मारना है। कैसे? समझ रहे हैं? जब आप फूंक मारेंगे ये फूलेगा, फाइब्रोटिक बैंड टूटेंगे, सर्कुलेशन बढ़ेगा, ढीला होगा। सबका यही रीजन होता है, तो बस करने का तरीका अलग अलग होता है। अब अगला एक्सरसाइज है, सबसे आखिरी एक्सरसाइज है और सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ये तो आपको करना ही करना है। इसे बोलते हैं आइसक्रीम स्टिक एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में आपको करना क्या है, आइसक्रीम स्टिक्स होते हैं, मार्केट में आपको मिल जाएंगे, 10, 20, 15 रुपए में मिल जाएंगे, बहुत सारे मिल जाते हैं। आपकी जितनी माउथ ओपनिंग है उतना आप स्टिक को एक दूसरे के ऊपर रख के किसी चीज से लपेट लीजिए और रबर बैंड लगा लीजिए, ठीक है, और आपको रखना है मुंह के अंदर। इस पिक में आप देख रहे होंगे, इसी तरह आपको माउथ में रखना है, ठीक। आपको किसी चीज से लपेटना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि वो है लकड़ी, और आपका जो मसूड़ा है काफी ज्यादा हार्ड होता है, और जब सीधा माउथ के अंदर रखेंगे, अगर उसको कवर नहीं करेंगे किसी भी चीज से, तो आपको क्या है, छिलने का बहुत ज्यादा डर लगता है, फ्रिक्शन डेवलप होगा, मसूड़े छिल जाएंगे, पता लगा एक्सरसाइज करने जा रहे हैं और दिक्कत बढ़ जाए। किसी भी चीज से आप उसको लपेट लीजिए, फिर रबड़ लगा लीजिए, और जितना आपकी माउथ ओपनिंग होती है उतना आप पीछे रखें, और कम से कम आपको क्या करना है, 5 सेकंड 10 सेकंड तक रखना है, फिर निकाल लेना है। फिर आपको क्या करना है, इसी तरह आपको बार बार 15 से 20 बार यही करना है। जब आप 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, 3 दिन करेंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, आपका साइज बढ़ता रहेगा। जैसे मान लीजिए आपने 6 स्टिक लगाई, आपने 1 दिन 6 स्टिक लगाई, फिर 2 दिन लगाई, फिर 3 दिन लगाई, चौथे दिन जो है आप 6ठे से 7वें स्टिक पर लगाइए। धीरे 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 7वें से फिर 8वें, 8वें से 9वें, 9वें से 10वें, 11वें, 12वें, 13वें, ऐसे बढ़ते जाइए। धीरे 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 माउथ ओपनिंग होती रहेगी। ये 1 दिन 2 दिन का काम नहीं है, इसमें काफी टाइम लगता है, साल भी लग सकते हैं, केस के ऊपर डिपेंड करता है। एक्सरसाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन सब कुछ एक्सरसाइज नहीं होता है कि आप पता लगा एक्सरसाइज के भरोसे बैठे हैं और कुछ नहीं कर रहे। नहीं, मेडिसिन का अपना काम होता है, वो भी आप लेंगे, एक्सरसाइज का अपना काम होता है, वो भी आप करेंगे, और डाइट, खाने पीने में भी ध्यान रखना है, उसको भी अपना रोल निभाने दीजिए, और हैबिट को बंद कर दीजिए। जहर इतना खाइए, चाहे पूरी पुड़िया खाइए, जहर जहर होता है, बंद करना ही पड़ेगा। अगर बंद नहीं कर पा रहे हैं तो ये सब करने का कोई मतलब नहीं है। तो कैसा लगा ये वीडियो, अच्छा लगा, ठीक लगा, नॉलेज कुछ बड़ी है? अगर पसंद आ गया है तो लाइक बिना किए मत जाइएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, नहीं किया है तो कर दो, कुछ जाता नहीं है, लाल बटन है, फ्री का है, दबा दो, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। हैव अ मस्ती, हैव अ ब्लास्ट, ऑलवेज कीप स्माइलिंग विद योर फ्रेंड्स, फैमिली, और मिलूंगा आपसे एक अनदर वीडियो में। तब तक की बाय बाय, जय हिंद।